आज की जो हमारी कहानी है वह ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। एक 8 साल की लड़की जो कि पुलिस स्टेशन जाते वक्त इतनी घबराई हुई थी, वह हर एक उस इंसान से डरती है जिनके दाढ़ी थी। वह जवान हो या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जिसे भी वह देखती थी हैरान हो जाती थी, डर के मारे अपनी माँ के गोद में चढ़ जाया करती थी। आखिरकार वह लड़की दाढ़ी वालों से इतनी क्यों डर रही थी? उसकी माँ जब पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, वहां पर भी एक ऐसा ही हादसा होता है। वहां पर भी एक इंसान था जिसके दाढ़ी थी और सर पर एक टोपी थी, जिसे देखकर वह लड़की डर जाती है। वह लड़की अपनी माँ के गोद में फिर से चढ़ जाती है, तो माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, घबराई हुई थी। वह तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर साहब के पास जाती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है। आखिरकार वह लड़की उन दाढ़ी वाले, उन टोपी वालों से क्यों डर रही थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो आज की हमारी कहानी है, उत्तर प्रदेश के एक कौन सिटी का मोहल्ला पड़ता है गुआन टोली। गुआल टोली के अंदर जो वह लड़की रहती थी, वहां पर तकरीबन लोग ऐसे ही थे, मुसलमान थे, जिनके दाढ़ी और सर पर एक टोपी रहती थी। वह लड़की सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी और वह अपने घर पर बहुत आराम से रह रही थी। वहीं पर एक व्यक्ति था जो उसके पास जाता है, उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने घर लेकर जाता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। 8 साल की लड़की को क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह उसे अपने घर लेकर जाता है और उस आदमी का नाम था मौलाना मुख्तर। मौलाना मुख्तर, जिसको दूसरा नाम जिस आसपास के लोग जो जानते थे, मौलाना चच्चा के नाम से जानते थे। उनके 3 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था और एक बेटी थी। बेटी शादी कर कर अपने ससुराल जा चुकी थी। बड़ा बेटा विदेश रहता था, छोटा बेटा और उसकी पत्नी उसी घर में रहते थे। उनकी एक पोती भी थी। घर पर जिस वक्त वह था, वहां पर कोई भी उस लड़की को बचाने नहीं आता, लेकिन जब वह उस लड़की के पूरे कपड़े उतार देता है और अपने भी पूरे कपड़े उतार लेता है, उसके बाद वह देखता है कि दरवाजा किसी ने जोर से तोड़ दिया है और कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। और वह लोग उससे पूछताछ करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो मनगढ़ंत कहानी बना लेता है। मौलाना चाचा की उम्र 70 साल थी। 70 साल की उम्र में भी वह लड़कियों को किडनैप कर कर उनका रेप करता था। सभी को इस बात के बारे में पता था, इसीलिए उस लड़की की जान बच जाती है। वह उसे पकड़ते हैं तो वह कहता है कि इस लड़की ने मेरा फोन चुरा लिया, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फोटो थी, डॉक्यूमेंट्स थे, इसीलिए मैंने इस लड़की की तलाशी लेने के लिए इसके कपड़े उतार दिए। यह सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग सोचते हैं कि क्या पता ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुरंत तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी जो वह वीडियो थी वह सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी थी, लाइव चल रहा था। जो उसने उस लड़की के साथ किया सभी लोग देख रहे थे और यह सब कुछ पुलिस स्टेशन के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी थे, वह भी देख रहे थे, जो कि ऊपर से ऑर्डर आने पर इस पर एक्शन लेने पर मजबूर थे। इस लड़के ने नहीं, इस व्यक्ति ने एक बार नहीं बल्कि कई लड़कियों का रेप कर चुका था, लेकिन किसी के पास कोई सबूत न होने के कारण इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। यह था जो कि अब खुला घूम रहा था और उसे न तो किसी का डर था और न किसी से डरने की कोई दिक्कत। इसकी पत्नी थी जो कि पास के ही एक परिवार में गई हुई थी, कुछ ऐसी मिठाई विठाई खाने के लिए, उनके रिश्ता हुआ था, वह वहां पर गई हुई थी। छोटा बेटा जो घर पे रहा करता था, बड़ा बेटा और उसके बच्चे पत्नी उनके साथ रहा करते थे। और जो छोटा बेटा था उसकी पत्नी एक ऊपर वाला जो मकान था उसके अंदर थी, जिसके अंदर उनकी आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती। उसकी पत्नी पास में गई हुई थी, छोटी बहू ऊपर थी, उसका बेटा और उसकी पोती भी ऊपर थे।
किसी को कानो कान खबर नहीं होती, वहां पर पुलिस उसे घेर लेती है और सब कुछ बताती है कि यह इंसान इसके लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, क्योंकि उस इंसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। वह वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद अब पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल पूरी तरीके से करना चाहती थी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा था और फिर उस इंसान के खिलाफ लड़की ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी थी। और इसके बाद अब कानून को उनका साथ देना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह इंसान एक नहीं बल्कि कई लड़कियों का रेप कर चुका था। किसी के पास कोई भी सबूत न होने के कारण वह आज तक खुला घूम रहा था। एक इंसान जो कि उस पर कड़ी निगाहें लगाए बैठा था, उसने उसकी सारी जो हरकतें थी वह एक फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उसी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी कहीं वह पोस्ट व वीडियो छोड़ दी, जिसके कारण उस लड़की की ऐसी हालात होने से बच गई, शायद उसकी जिंदगी खराब भी हो सकती थी। वह इंसान कोई और नहीं, वहीं के पास का एक इंसान था, उन्हीं के पास, जहां पर उसकी भी एक लड़की के साथ उसने ऐसा ही किया था, लेकिन कोई प्रूफ न होने के कारण वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। इस हादसे को वह ज्यादा सहन नहीं कर पाई और वह अपनी हत्या कर लेती है, खुद की डेथ खुद ही कर लेती है। उसके बाद उसका पिता टूट सा जाता है, लेकिन उसने भी कसम खा ली थी कि वह अपनी बेटी का बदला जरूर लेगा। वह वहां जाता भी है और जाने के बाद वह वीडियो रिकॉर्ड करता है खिड़की से खड़ा होकर। जब वह चॉकलेट ले रहा था तो वह उस दुकानदार से कह देता है कि यह तब भी आए तुम मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। उस दुकानदार ने भी उसकी हेल्प बरोबर की थी, उसने हेल्प की, उसे चॉकलेट देने के बाद उसे कॉल किया, वह उसका पीछा करते हुए वहां गया और उसने जो लड़की को चॉकलेट दी उसने वह भी मोमेंट रिकॉर्ड किया था। वह वहां से लेकर उसके घर तक की जो भी उस दोनों के बीच में बातचीत हुई कि लड़की तुम मेरे साथ चलो, हमारे घर पर इससे ज्यादा चॉकलेट रखी हुई है, उसने कैसे उसे जासे में लिया था, कैसे वह उस लड़की को खेलते हुए अपने घर तक लेकर गया और वह सारी इंफॉर्मेशन वह पुलिस के पास सबमिट कर देता है, जमा कर देता है, ताकि उस मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और वह पुलिस भी अच्छे से अपना काम करती है। उसके आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे सभी में पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। एक पड़ोस के अंदर उसका एक गांव था, वहां पर उनके एक रिश्तेदार रहते थे, वह वहां पर मिलता है। पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। 3 दिन की मसम्मत कड़ी मेहनत करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। ज्यादा उम्र उसकी थी नहीं, जो भी उम्र थी वह उसे जेल में ही काटनी थी। तो दोस्तों, उम्र का लिहाज करना अलग बात है, लेकिन अगर बड़े ही इतनी बदतमीजी करने लग जाएं तो उन्हें सलाखों के पीछे ही भेजना चाहिए। उनकी उम्र का लिहाज कर कर न जाने कितने लोगों की और हम जान खतरे में डाल सकते हैं। जो मौलाना चाचा के साथ हुआ वह बिल्कुल सही हुआ, और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ।